जय गुरुदेव। महात्मा कहते हैं चोर कभी धनी नहीं होता। एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक संत एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते। उनका एक शिष्य जो जाट था, जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था, जिसका किसान निर्धन था। उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था कि 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वो आश्रम में गया। गुरुदेव जी से कहा, अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म व्यक्त करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा ले गया है वो पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान फसल की भक्त चौगुनी हो गई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उसको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खांगड़ों यानी साड़ों जैसे तैयार हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसी के घर देखता हूँ, हो सकता है कोई बैल ले आऊँ। देखा तो 2 बैल बंधे हैं, साड़ जैसे बंधे हैं। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरु जी से बताया तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, तेरे घर 4 बैल दे देगा हुआ। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता। पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव का। बारिश ने किसान की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए। खेती अधिक जमीन में की। 1 नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्जा भी उतर गया। बैल 4 हो गए, सांड जैसे मोटे मोटे तगड़े बैल। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने लगा। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बंधे बैठे हैं और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद क्यों खराब कर दिया? तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिया और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा 1 बैल मैंने चुराया। तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल साड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल साड़ों जैसे बंधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूँ, जमीन भी है, निधरता बेसन है। भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ।
चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया। गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरु जी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ले ली। गुरु जी ने कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को एक बैल दे दे उधार, खेती करेगा, तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा गुरु जी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को एक बैल दे दिया। नया भक्त प्रतिमाह यानी महीना सत्संग में आता, पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल प्लस 3 पहले वाले चोरी वाले बैलों के रुपये लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त ने उस चोर भक्त से ने अब सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला, हे भाई, ये सब गुरुदेव की कृपा है, उनका वचन फल है, वचन फला है। आप ये बात सब रुपये गुरु जी को दान रूप में दे दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरु जी ने भोजन भंडारा लंगर में लगा दी। सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है।